सम हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये जो दोनों उंगलियां हैं ये ठीक काम कर रही हैं। अब उसके बाद ये तीसरी उंगली का काम शुरू होगा, यानी कुंभक का काम शुरू हो जाएगा। नौजवान हों चाहे बुजुर्ग हों, महिला हों या पुरुष हों, किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी देश के हों, हर किसी को, यहाँ तक कि संसारी हों या परमार्थी हों, हर किसी को स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते। और इसीलिए संसार में और आध्यात्मिक जगत में भी पहला सुख निरोगी काया को माना गया है। अक्सर जब आयु बढ़ती है तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब हमारा स्वास्थ्य कैसे हो, और एक गलती ये करते हैं कि अपनी तुलना हम नौजवानों से करने लगते हैं, बच्चों से करने लगते हैं, जबकि हमने बचपन भी देखा है और जवानी भी देखी है, उसको पार करके ही तुम यहाँ तक आए हैं। हमें तुलना नहीं करनी है, हमें जीवन के सत्य को जानना है, और योगाभ्यास इसलिए करना है, ये जानते हुए करना है कि मरण निश्चित है, और ये हर आयु के व्यक्ति को जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। हमें तो सिर्फ जीवन को सार्थक रूप में जीना है। तो जब मरण निश्चित है तो जितने दिनों के लिए हमें जीवन मिला है उसका हम सदुपयोग करें और हम परफेक्शन के साथ जिएं। इसके लिए हम तुलना करके अपना चैन न खोएं, बल्कि वर्तमान में क्या सर्वोत्तम है वो रास्ता खोजें। योग में हर स्थिति में हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये बताने का उपाय दिया गया है। प्राणायाम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लगे कि बहुत बड़ा तामझाम, बहुत इंतज़ाम करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने ये बता दिया कि प्राणायाम इसलिए करना जरूरी है कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, कि प्राणायाम करने से हमारा अंधेरा दूर होता है और रोशनी ज़िंदगी में हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आसान सा काम है। हर व्यक्ति जो जीवित है सही मायने में तो वो प्राणायाम कर रहा है, जैसे हर व्यक्ति कर्म कर रहा है। बस अंतर इतना है कि योग हमें जगते हुए यानी होश में कर्म करना सिखा देता है, और ऐसे ही जो व्यक्ति सांस ले रहा है उसे तरीके से सांस लेना सिखा देता है। तरीके से सांस लेंगे तो हम हवा की स्पर्श को भी महसूस कर सकेंगे। तरीके से सांस लेंगे तो उसी माध्यम से हम अपने अंदर सूक्ष्मतम गहराई तक जा सकेंगे। अगर तरीके से सांस नहीं लेंगे तो सांस लेते नहीं हम, सांस तो चलता ही रहता है, और अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं कि सांस चलता रहता है, इसमें लेने की क्या बात है। जो ये कार्य चल रहा है इसको होश में करना यही योग है। और उसमें करना क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। श्वास का आना, श्वास का जाना और श्वास का कुछ देर के लिए रुक जाना। ये काम आप प्राणायाम नहीं करते तो भी होता है, लेकिन तब वो वॉलंटरी एक्शन है और उस स्थिति में आप को उसका कोई लाभ नहीं होता, बस आप जीवित रहते हैं। क्योंकि जीवन के लिए ज़रूरी है कि श्वास आए भी, श्वास जाए भी, बीच में थोड़ा सा वो विराम भी ले ले। जब हम इसी क्रिया को तरीके से करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही कि श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेद प्राणायाम, श्वास का आना जाना, प्राण अपान का मिलना, उसको रोकना और अलग करना, बस यही तो प्राणायाम है। अलग अलग नामों से जो प्राणायाम हैं, मोक्षायतन योग संस्थान की जो भारत योग पद्धति है उसमें आपने बहुत सारे प्राणायाम सीखे, आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन हमें इस समय आज की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर कोई पकी हुई आयु का व्यक्ति यानी अबव 60 ये सोचे कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम करूं, या मैं जो शरीर में शक्तिवर्धक
प्राणायाम हैं, मतलब उनको करूं, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन क्या इस समय करना आपके लिए उचित है? क्योंकि आपकी कार्यशैली बदल चुकी है, आपकी जो शरीर की स्थिति है वो भी बदल चुकी है। इतने में आप उससे आसान चीज़ें ले करके, क्योंकि उसमें आपको रिस्क फैक्टर काम करेगा। हार्ट आपका आज वो नहीं है जो जवानी में था, फेफड़े आज आपके वो नहीं है जो जवानी में थे, ऊर्जा का स्तर आज उतना नहीं है जो जवानी में था। अगर आज भी ऐसा है तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन सामान्य स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं वो है सब के लिए, कि हर व्यक्ति को बेस्ट क्या मिल सकता है वो उसे प्राप्त करने का मौका मिल जाए। तो आज आप ये ना सोचें कि जो स्थापित प्राणायाम हैं कि हमको उज्जाई करना है, भस्त्रिका करना है, या हमें 1:4:2 के अनुपात में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, वो हो जाएगा वो भी। लेकिन इस समय आपको चाहिए कि आप अपने शरीर में जो श्वास लेने का यानी प्राणायाम करने का फ़ायदा है वो आप ले पाएँ मिनिमम एफर्ट में। आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका सीधा सीधा प्राणायाम से संबंध है। आप सिर्फ प्राणायाम को ये ना सोचें कि रात को कर लो, दिन में कर लो, चलते फिरते कर लो, कैसे भी कर लो तो प्राणायाम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिसिप्लिन दिया गया कि आप आसन में बैठ करके प्राणायाम करें, यानी निश्चिंत भाव से करें, जल्दबाजी में ना करें, प्रदूषण वाली जगह पर ना करें, हवादार जगह पर प्राणायाम करें, एक निश्चित आसन में, क्योंकि आपके जो शरीर का श्रम है वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर आप अधिक मेहनत करने के बाद प्राणायाम करेंगे या चलते चलते करेंगे, या बहुत से लोग जल में लेट करके भी करने की सोचते हैं, तो उस समय जो एफ़र्ट्स आपके शरीर को करने पड़ते हैं उन एफ़र्ट्स से आपके प्राणायाम को सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर आपका प्राणायाम सिद्ध है तो आप हर स्थिति में प्राणायाम, यहाँ तक कि प्राण का उत्सर्ग करने का भी समय आए तो उस समय भी हम प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण का उत्सर्ग कर सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में ऐसा सब कुछ नहीं करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सामान्यतः जो हवादार कमरे हैं वहाँ पर भी आप पूरी हवा में जिसको आप इनहेल करते हैं उसमें मतलब 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी और तरह की चीज़ें हैं जो उस वायु में हैं। और फिर जब आप सांस लेते हैं तो 21% अंदर जाता है, लेकिन जो सांस बाहर छोड़ते हैं मतलब उसमें भी 16% ऑक्सीजन होती है। तो इससे पता चलता है कि जो 21% ऑक्सीजन है उसका भी आम आदमी पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता। और ऐसा करने से यानी उसका लाभ क्योंकि वो नहीं उठा पाता है, इसलिए उसको नुकसान ये होता है कि एजिंग फैक्टर जो है अपना काम करने लगता है। हम पूरी ऑक्सीजन जितनी हम ले सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं उतनी ऑक्सीजन का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो प्राणायाम जब आप करते हैं, क्योंकि लगातार इसमें श्वास की प्रक्रिया है, कुंभक की प्रक्रिया है, जिसमें आपको श्वास का अधिकतम उपयोग करना है, तो प्राणायाम करने से आप अधिक ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगेंगे। जब अधिक ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगेंगे तो आपके अंदर जो बर्निंग प्रोसेस है यानी टिश्यूज़ के टूटने और बनने की प्रक्रिया, अक्सर बुढ़ापे में चिंता ये होने लगती है कि भाई अब तो उम्र दिखाई दे रही है, अब मेरे अंदर वो चमक नहीं रही, अब त्वचा में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, अब जो है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी डिकेइंग प्रोसेस की ओर चल रहे हैं, यानी नेगेटिविटी हमको घेरने लगती है। लेकिन अगर आपके टिश्यूज़ की रिकवरी की प्रक्रिया ठीक से चलती रहे तो फिर वो चिंता आपको नहीं होती कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा रिकवर होंगे। और आप देखते हैं कि जो लोग योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हैं, तो उसके लिए ये सूत्र लागू होता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, यानी योगाग्नि की जो कांति है वो आपके ऊपर आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि जो प्राणायाम आपके पास उपलब्ध हैं उनको तो आप करिए, लेकिन आसन में बैठ करके प्राणायाम करिए। और जो अभी तक बिल्कुल प्राणायाम से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि दोबारा कब आना है यहाँ लौट करके दुनिया में, अरे भाई दुनिया का और आपने सुख भोग लिया, दुनिया के थपेड़े खाए, दुनिया के उतार चढ़ाव देखे और आपने देखा कि सारा कुछ जो किया उसका कोई ख़ास कदर हुई नहीं। तो इसलिए जो आपके पास बचा हुआ जीवन है, आप 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60, 70, 80 कितने के भी हैं, आप प्राणायाम करिए, जिससे कि आप अपने प्राणों के ऊपर संयम प्राप्त करना सीखें, आपका शरीर भी स्वस्थ हो, आपका मन भी शांत हो।
क्योंकि प्राणायाम में जो बीच की एक प्रक्रिया, मैंने कहा सांस लेना है और सांस का छूटना है, ये होता है, लेकिन जो बीच की एक प्रक्रिया है जिसको हम कुंभक कहते हैं, रोकना कहते हैं, वो प्रक्रिया जब होती है तो उससे जहाँ आपकी कांति बढ़ती है वहाँ आपकी शांति भी बढ़ती है, क्योंकि मन कभी चैन नहीं लेने देता आपको। आपके मस्तिष्क में हज़ारों विचार एक के बाद एक आपके न चाहते हुए भी चलते रहते हैं। शरीर आपका है, बुद्धि आपकी है, मस्तिष्क आपका है, लेकिन उसके अंदर भी जो विचारों का निरंतर प्रवाह है वो आपके द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसको कंट्रोल करने की इच्छा ही न की। और उसका परिणाम क्या होता है कि बहुत बोझ भर जाने की वजह से हम लोग परेशानी में भी आते हैं और रोग में भी आ जाते हैं। तो जब हम कुंभक करते हैं तो कुंभक करने से हमारा कांति के साथ साथ और हमारे जो पूरे शरीर के विशेष अंग हैं, हमारी नाभि है, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे कंठ से ऊपर के जितने सारे अंग हैं वो सब, क्योंकि असली शरीर यही है, ये पूरी तरह से स्वस्थ रहने लगते हैं। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, व्हाई नॉट टुडे ओनली, आज से ही क्यों नहीं। तो आइए, मैंने कहा कि आसन लगा करके बैठें, सुखपूर्वक बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूँ, क्योंकि हो सकता है आजकल जैसी लाइफ स्टाइल है तो घुटने काम नहीं करते, कूल्हे उतना मजबूती से काम नहीं करते, टखने साथ नहीं देते, लेकिन अगर देते हैं तो फिर आप पद्मासन में बैठिए इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बैठ करके दिखा रहा हूँ। यानी बाएं जंघा को बाएं पैर को दाहिनी जंघा पे रख लिया और दाहिने पैर को मैंने बाएं जंघा पर रख लिया, दोनों घुटने ज़मीन पर टिका करके ऐसे बैठिए। अगर ऐसे बैठना कठिन है तो फिर एक पैर से सिद्धासन लगा करके बैठिए, ऐसे, यानी जहाँ दोनों जंघाएं मिल रही हैं वहाँ बिल्कुल बीच में एड़ी को लगा दें, अपने अंडकोश के नीचे जो लाइन बनी हुई है वहाँ पर दूसरे पैर को ऊपर इसको गुल्फ में टिका दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से बैठ जाइए। ये भी संभव नहीं है तो साधारण चौकड़ी मार करके बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूँ। और अगर ये भी संभव नहीं है, घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, कूल्हे का रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो भी मैंने कहा कि शरीर जो है वो तो आपका असली मेरु दंड से लेकर के कपाल तक है, तो इसलिए आप कुर्सी के ऊपर बैठिए लेकिन इस कमर को सीधा करके बैठिए और फिर जरा सी देर के लिए शांत हो जाइए। इतना करने के बाद आप आसान से 2-3 प्राणायाम करिए जो आपको आगे के जो गंभीर प्राणायाम हैं, यानी प्राणायाम की गहन क्रियाएं हैं, वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे और इस एज में ही। और आप धन्यवाद करेंगे कि हमने तो अच्छे समय पे शुरू कर दिया, लोग तो जीवन बिता देते हैं, उनका शुरू ही नहीं हो पाता, सारा यौवन भी उनका बेकार। तो हम जो अब यह है कि इस स्थिति में कौन सा प्राणायाम करें। सबसे पहला काम हमको करना है, इसको हम बोलते हैं सुखपूर्वक प्राणायाम, यानी स्त्री पुरुष जो वृद्ध मानने लगे हैं अपने आप को, या जो लोग जिनको वृद्ध मानने लगे हैं, और फिर जिसने बच्चे ने भी, युवा ने भी अगर अभी तक प्राणायाम शुरू नहीं किया है तो वो यहाँ से शुरू करे। ये ना सोचे कि मैं डायरेक्ट जो है मुझे आज भ्रामरी प्राणायाम करना है और कुंभक के अभ्यास करने हैं, नहीं। तो आप यहाँ से सुखपूर्वक, योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है, तो आप सुख लीजिए कि आप उस चीज़ को लेना सीख रहे हैं जो आपके जीवन की सबसे कीमती चीज़ है। आप पूरे जीवन की कमाई खर्च के भी एक सांस खरीद नहीं सकते हैं, तो उसको लेने का आनंद लीजिए और परमात्मा का धन्यवाद करिए। तो हमें क्या करना है, पहली चीज़ शांत बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और सुखपूर्वक प्राणायाम के लिए आप, इसको हम सरल प्राणायाम भी कह देते हैं, यानी आसान प्राणायाम है। इसका देखने में बहुत आसान चीज़ है ये, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आपके श्वास को सम बना देता है। और श्वास को सम बनाने का मतलब है, यानी जो फोर्स कई बार दाहिना स्वर तेज चलता है या बाएं स्वर तेज चलता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और दोनों स्वर जहाँ सम हुए, बराबर मात्रा में हुए, तो वहाँ पर आप का जो प्राण है, यानी आपकी जो शक्ति है, चेतना है, वो सुषुम्ना में आ जाती है। और सुषुम्ना में आने का मतलब ही है कि आपका शांत हो जाना, आपके जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनका विकसित होना और आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी बढ़ जाना। जैसे ये 3 उंगली है ना, ये 2 उंगलियां तो बराबर की हैं और जो बीच वाली एक लंबी है, तो ये मान के चलें कि इन 3 उंगलियों की तरह से रेचक और पूरक, यानी सांस लेना और छोड़ना तो बराबर होता है, लेकिन जो बीच का लंबा है,
यानी श्वास को रोकने का काम ज़्यादा होगा, लेकिन वो सुखपूर्वक में नहीं करना है। इसमें तो रोकने का काम लगभग न के बराबर है। यहीं से चलेंगे तब हम आगे जाके कुंभक को बढ़ाएंगे नहीं, वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे पहले दिन तो ये नहीं था, अब हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो सुखपूर्वक में हम क्या करेंगे कि केवल दाहिने हाथ का ही अंगूठा प्रयोग करेंगे और इसका ही जो अनामिका है, ये रिंग फिंगर, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों जो हाथ की कलाइयाँ हैं उनको घुटने पर टिका दीजिए, बाजू कंधे सब आराम में हैं, अपने आप भी आप रिलैक्स बैठे हैं, कमर सीधी है। इतना करने के बाद आपको इसमें बाएं स्वर से इनहेल करना और फिर दोनों स्वर को बंद करके और दाहिने स्वर से श्वास को छोड़ना। यानी एक बार इस प्रकार से बाएं स्वर से मैं श्वास ले रहा हूँ, जब ये पूरा हो गया और मैंने कहा ना एक पल के लिए इसको रोक लीजिए ताकि पता चल जाए कि पूरा हो गया, और फिर जो हमारी ये अनामिका है इससे बायां स्वर बंद कर दिया और ये अंगूठा हटा दिया और इधर से फिर हम आराम से उसी तरह से सांस को छोड़ते जाएं ऐसे कि पेट अंदर तक दब जाए। जब ये पूरा हो गया, यहाँ जरा सा रुके कि सांस अब और नहीं छूट रहा है, फिर यहीं से भरना शुरू करें। जरा सा रुकिए, यानी देख लीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, तो फिर दाहिना स्वर बंद कर दें और बायां स्वर खोल दें। फिर इधर से सांस को बाहर छोड़ें। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जिधर से सांस छूटेगा उधर से ही श्वास भरेगा और फिर दूसरी तरफ से छूटेगा। उधर से छूटेगा तो सांस भी उधर से ही भरेगा और फिर दूसरी तरफ से छूटेगा। यानी ये प्रक्रिया बहुत सरल है, सुखपूर्वक है, और जो मैंने इसका लाभ बताया कि पहली चीज़ है कि ये जो है कि हम केवल 5% ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाते हैं, उससे हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो 16% ऑक्सीजन वापस चली जाती है उसको हम अधिक फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी बात ये कि इससे हमें शांति मिलेगी, रोगों के उपद्रव जो हैं वो थमेंगे, रक्त का शोधन होगा, फेफड़े और हृदय का जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में तालमेल, वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये मिलेगी कि जिसकी हमें इस आयु में यानी अबव 60 ख़ास तौर से ज़रूरत है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का जगना, हमारी जो सुषुम्ना है उसका जगना, वो होना शुरू हो जाएगा। शारीरिक लाभ और रूहानी लाभ, और हमें चाहिए क्या, दोनों तो फ़ायदे हमें हो रहे हैं। इसके बाद हम एक और प्राणायाम यहाँ पर करेंगे जिसका नाम है समवेत प्राणायाम। समवेत का मतलब है साथ साथ। अभी तो हमने दाएं और बाएं की बात करी थी। समवेत प्राणायाम में दोनों स्वर से एक साथ सांस भरा जाएगा, और क्योंकि इसमें होश जुड़ जाती है, मैंने कहा ना कि कोई भी कर्म करते हैं, कर्म तो कर रहे हैं, उचित अनुचित जो नहीं जानता वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन जो जागृत होकर के कर्म करता है, योगी के कर्म में और एक आम व्यक्ति के कर्म में यही अंतर होता है। कृष्ण भी कर्म कर रहे थे, दुर्योधन भी कर्म कर रहा था। कर्म जो उनके पिता थे जो अंधे ही थे, उन्हें उचित अनुचित का बोध नहीं था, वो भी कार्य कर रहे थे, लेकिन योगी यानी कृष्ण के कर्म में और उन सब में अंतर है। तो इस प्रकार से जब हम समवेत स्वर में सांस लेंगे तो ये दोनों स्वर से, लेकिन ये इसी क्रम से करना है, पहले सुखपूर्वक करना, उसके बाद समवेत, क्योंकि सुखपूर्वक करने के बाद आपके दोनों स्वर सम हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये जो दोनों उंगलियां हैं ये ठीक काम कर रही हैं, अब उसके बाद ये तीसरी उंगली का काम शुरू होगा, यानी कुंभक का काम शुरू हो जाएगा। इसमें क्या करना है, हमको सीधे बैठेंगे और श्वास दोनों स्वर से एक साथ भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। जब पूरा श्वास भर जाए तो फिर
जरा सी देर के लिए इसको ऐसे क्लिप करके रोक दीजिए। रोकने के बाद फिर क्लिप खोल दीजिए और फिर दोनों स्वर से ही श्वास को छोड़ दीजिए। यानी पूरा ध्यान श्वास के लेने में, उसको रोकने में और उसके बाद उसको छोड़ने में लगना चाहिए। सांस लिया, पूरा छोड़ा। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप छोड़ें तो उस समय, छूटने के समय नाभि के पास आपका मन होना चाहिए। यानी ध्यान नाभि पर करें, सांस छूटता जाए, नाभि को जितना अंदर जाने दें, क्योंकि इसका जागृत होना आपकी पकी हुई उम्र में भी आपके पाचन को अच्छा रखेगा, आपकी भूख को अच्छा रखेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा रखेगा। नहीं तो अक्सर ऐसी उम्र में रक्तचाप के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, अर्धांग हो जाता है, यानी पालसी हो जाती है, उस तरह की समस्याएं जो फिर जीवन भर आदमी अपने आप को ढोता रहता है। ऐसा योग साधक के साथ नहीं होना चाहिए। तो नाभि तक सांस छूटे। और दूसरे, जिस समय श्वास हम पूरा भर लें तो उस समय उसको पूरी तरह से ध्यान हमारा अपने जो मुखमंडल है, कपाल तक, उस पे रहना चाहिए, जिससे कि कपाल को विश्राम मिले, कपाल को अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हो, आपकी याददाश्त अच्छी रहे, आपके निर्णय शक्ति अच्छी रहे, आपके शरीर का संतुलन अच्छा रहे। और क्या चाहिए आपको इस उम्र में? अगर ये चीज़ खाली आपके सांस को कंट्रोल करने से मिल जाएगी तो उसके बाद तो योग का आप तो कहोगे हमें तो पूरा फ़ायदा अभी मिल गया, जो जीवन भर नहीं मिल पाया। ये कार्य करना। और फिर एक तीसरी चीज़ करनी है, उसको हम कहते हैं अतिरिक्त प्राणायाम। अतिरिक्त प्राणायाम का मतलब है कि एक काम एडिशनल इसमें जोड़ देना है, वो है कुंभक का बढ़ना। यानी श्वास को ऐसे ही लेंगे, पूरक करना है जो कि होता ही है, यानी सांस पूरक का मतलब है श्वास को पूरा भरना। फिर रेचक करना है, यानी सांस को छोड़ना है जो कि होता ही है। और फिर तीसरी चीज़ रोकना है जो कि होता ही है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अलग से कोई प्राणायाम आपको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन सांस को प्राणायाम के रास्ते पर खड़ा करके आपको प्राणायाम का गहरा आनंद दिला रहा हूँ। तो अब जो तीसरा काम आप करेंगे उसमें श्वास को, यानी जो आपकी ऑक्सीजन युक्त श्वास है उसको रोकने का अभ्यास करना है। उसी तरह से आराम से सांस भरिए, शांत भाव में बैठ करके ये ध्यान करिए कि वाह प्रभु, तूने मुझे एक और सांस दिया। दुनिया का कोई धन ऐसा नहीं जो इस सांस को दे सके जो आपने मुझे दिया। उस भाव के साथ इसको पूरा भरा। उसके बाद फिर से बंद कर लें, इसी तरह क्लिप बना करके, और क्लिप बना करके उसको फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोकें, जितना रोक सकते हैं ऐसे। मैं और भी ज़्यादा रोक सकता हूँ। साधक सभी अच्छे से कुंभक कर सकते हैं। जितना ही कुंभक, मैंने कहा ना, आपने इतना रोका, कोई बात नहीं, इतना ठीक है। जब लगे कि नहीं अब मुझे सांस की ज़रूरत है तो क्लिप हटा दीजिए और फिर वही नाक से सांस छोड़िए, लेकिन ध्यान नाभि को अंदर जाते हुए देखने में, ज़बरदस्ती नहीं ले जाना है। आप देखिए कि अंदर गई, क्योंकि जब आप ये अभ्यास कहाँ करेंगे? खुले में करेंगे। अगर कमरे में खिड़की भी सामने सूर्य की ओर खुल रही है तो उस तरफ करेंगे, ताकि सूर्य का जो संपर्क है वो आपकी नाभि से हो। ये और आपके लिए इसको बहुगुना लाभ आपको दे देगा। तो इस तरह से आप प्राणायाम करें। और जब आप इसमें परफेक्शन मन अनुभव करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि अब आप अधिक उत्साहित हैं और अधिक प्राणायाम का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर जो भारत योग की प्राणायाम की आपके पास चाहे वो सीडीज़ हैं या उसके एपिसोड्स आपके पास में हैं, फिर उन पर आ जाइएगा। जब भूख लगेगी तो कोई ना कोई भोजन देने वाला भी ज़रूर मिलेगा। नहीं होगा तो आप अपने लिए भोजन तलाशेंगे।
तो ऐसे ही जब योग की साधना के पथ पे आपने कदम रख दिया है, पकी हुई उम्र में, मैं तो कहता हूँ जो 99 साल की उम्र में बैठे हैं उनको भी ये करना है, जो बेड पर हैं वो उनको भी ये करना है, क्योंकि प्राण का संयम हर स्थिति में ज़रूरी है। प्राण का पूरे शरीर में विस्तार यानी पूरे शरीर का प्राणवान होना हर स्थिति में ज़रूरी है। जैसे परमात्मा ज़र्रे ज़र्रे में विद्यमान है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह, तो ऐसे ही आपके शरीर में प्राण के माध्यम से ईश्वर पूरे शरीर में विद्यमान है। तो उसको वहाँ जोड़िए अपने साथ, यानी खुद उस प्राणवानता के साथ जुड़िए और प्राणायाम के माध्यम से इहलोक और परलोक दोनों को संवारिए। हरिओम।